Welcome to the online educational portal of App Institution. I'm Saurav, and today I'm going to show you how to create an input field for your username, father's name, first name and last name. So let's achieve in Hindi language. गाइज हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें इनपुट फील्ड इन फॉर्म चैप्टर को पढ़ना है। गाइज इनपुट फील्ड एक बॉक्स होता है जिसमें यूज़र अपने डेटा को इनपुट कर पाता है। मीन्स एक ऐसा बॉक्स जिसमें यूज़र अपने माउस से क्लिक करके कीबोर्ड से कुछ राइट कर सके, उस तरह के बॉक्स को इनपुट फील्ड कहा जाता है। क्लियर? सो हमें कलेक्ट करना है क्लाइंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे जो विजिटर्स है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करूं। तो उसके लिए यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे इनपुट फील्ड वाले बॉक्स में यूजर से टाइप करवाना होता है। क्लियर? तो बेसिकली फॉर्म की मदद से आप अपने क्लाइंट से डेटा रिसीव कर सकते हो, बट उस डेटा को रिसीव करने के लिए आपको इनपुट फील्ड की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब वो डेटा किसी भी रूप में हो सकता है। वो डेटा विजिटर का नेम हो सकता है, विजिटर का फादर्स नेम हो सकता है, विजिटर का फर्स्ट नेम हो सकता है, विजिटर का लास्ट नेम हो सकता है, विजिटर का मोबाइल नंबर हो सकता है, विजिटर का ईमेल आईडी हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या यूजर से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट डेटा हो सकता है। क्लियर? तो आपने क्या अचीव किया? इनपुट फील्ड एक बॉक्स है जिस बॉक्स में यूजर अपने माउस से क्लिक करके अपने कीबोर्ड से कुछ राइट कर सकता है, जिसकी मदद से हम यूजर के डेटा को प्राप्त करते हैं। क्लियर? इसके अलावा भी अलग अलग तरह के डेटा को हम इनपुट फील्ड से प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको समय के अनुसार पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, अब समझते हैं फॉर्म के सिंटैक्स को। फॉर्म के सिंटैक्स का मतलब है कि हम फॉर्म से रिलेटेड कोडिंग कैसे करते हैं। तो सिंपली आप स्टार्ट करोगे फॉर्म टैग को और क्लोज कर दोगे फॉर्म टैग को, यानी आपको शुरू करनी है फॉर्म की बॉडी और फिर आपको क्लोज करनी है फॉर्म की बॉडी। और फॉर्म से रिलेटेड जितने भी कोडिंग्स होंगे उन सारे कोडिंग्स को आप करोगे फॉर्म टैग्स के बीच में। क्लियर? अब मुझे अपने विजिटर्स से किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना है। मीन्स मैं चाहता हूँ मैं विजिटर्स के किसी डेटा को रिसीव करूँ। सपोज करें मैं विजिटर्स के नेम को रिसीव करना चाहता हूँ कि हमारे विजिटर्स का नेम क्या है। ओके, तो उसके लिए मुझे एक ऐसा फील्ड बनाना होगा जिस फील्ड में यूजर अपना नाम टाइप कर सके, क्योंकि यूजर का नाम सिर्फ यूजर को पता है। हमें तो नहीं पता है कि जो पर्सन हमारे वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उस पर्सन का नाम सौरभ है। तो ऐसा करने के लिए मुझे बनाना होगा एक इनपुट फील्ड, और उस इनपुट फील्ड में ऐसा फीचर्स हो जिसमें यूजर क्लिक करके कीबोर्ड से कुछ टाइप कर सके। ओके, तो सपोज करें आपको इस तरह का इनपुट फील्ड बनाना है। तो इस तरह के इनपुट फील्ड को बनाने के लिए आपको उपयोग करना पड़ता है इनपुट टैग। इनपुट एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, इसलिए इसको लॉक नहीं करते हैं। क्लियर? इनपुट फील्ड के साथ साथ इसे कंट्रोल करने के लिए या इसमें कुछ इन्हेंसमेंट करने के लिए आपको दो कंपलसरी एट्रीब्यूट का उपयोग करना होगा। पहला है टाइप, जिसके वैल्यू में आप डिफाइन करोगे कि आप यूजर से जो डेटा ले रहे हो वो डेटा क्या है। टेक्स्ट है, नंबर है, ईमेल है या डेट ऑफ बर्थ है। क्लियर? तो सपोज करें कि मैं यूजर से उसके फादर्स नेम को लेने वाला हूं, तो मैं टाइप में डिफाइन करूंगा एज अ वैल्यू टेक्स्ट, क्योंकि फादर्स नेम एक अक्षर से रिलेटेड डेटा है। क्लियर? नेम,
नेम भी एक एट्रीब्यूट है जो आपको इनपुट फील्ड के साथ उपयोग करना पड़ता है। नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट फील्ड में नेम एट्रीब्यूट का उपयोग हम तब करते हैं जब मुझे टाइप किया हुआ डेटा किसी नाम से रिसीव करना होता है। क्लियर? अब जैसे इस बॉक्स को आपने फादर्स नेम के डेटा को रिसीव करने के लिए बनाया है, तो आप नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में टाइप करोगे फादर्स नेम। ओके, अगर आप इस बॉक्स को मदर्स नेम के डेटा को रिसीव करने के लिए बनाया है, तो आप नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में पास करोगे मदर्स नेम। ओके, सो गाइज, इसका प्रैक्टिकल सेशन हम अगले वीडियो पार्ट में अचीव करेंगे। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।